Everyone, welcome to our YouTube channel Dabba Gul. So today we are going to see for class 10th maths, that is real numbers. अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है and now we are going to see the fundamental theorem of arithmetic. Okay, so आज हम theorem 1.1 देखेंगे, उसे clearly understand करेंगे. Okay, और उसका क्या यूज़ है उसे समझेंगे. So let's begin. So here is the fundamental theorem of arithmetic. All right. तो देखिए अब यह थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले हम इसे समझते हैं. सो हियर इज थ्योरम 1.1. दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ओके, अब ये क्या कह रहा है, इसके स्टेटमेंट को समझते हैं. इट इज सेइंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर. ओके, ये क्या कह रहा है, इट इज सेइंग कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, अब इसे समझते हैं ये क्या कह रहा है. देखो, ये कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में या फैक्टराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और क्या कह रहा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, यानी जो किसी एक कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन है वो किसी दूसरे नंबर का नहीं होगा. ऑल राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर. तो ऑर्डर को अगर हम इग्नोर करें तो वो यूनिक फैक्टराइजेशन होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 8. ठीक है, अब सबको पता है 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर. ऑलराइट, 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2. Alright, so these are the prime factors of 8. It can be written as 2 to the power 3. Alright, so now we will see a example. Okay, अब चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अभी क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स. ये तो ऊपर ही वाली लाइन है. ऑलराइट, अब देखो क्या कह रहा है, इन जनरल अ कंपोजिट नंबर एक्स वी फैक्टराइज इट एज एक्स के, चलो प्राइम फैक्टर्स क्या है, सपोज P1 into P2 P3. ऑलराइट, देन P1 P2 up to Pn are prime numbers and written in ascending order. ठीक है, P1 से जो छोटा होगा उसे पहले लिखेंगे और ascending order में अरेंज कर देंगे. Alright, if we combine the same primes we get the powers of primes. देखो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. 32760 इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी. ऑलराइट, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो उसका एक वीडियो बन जाएगा. ओके, अब चलो देखो इसके प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए हैं. दे आर 2, 2, 2, 3, 3, then 5, 7, 13. ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव रिटन हियर, वी हैव रिटन 3 बार 2 मल्टीप्लाई किया है, then 2 बार 3, then 5, then 7 and 13. This can also be written as 2 to the power 3. Alright, 3 बार 2 है ना, चलो multiplied by 3 का square, 3 to the power 2 दो बार है, then 5 to power 1 is 5 multiplied by 7 multiplied by 13. Alright, तो ये यूनिक है, हमें समझ आ गया, समझ आया थ्योरम 1.1. ओके, नाउ विल सी थ्योरम 1.2. ऑलराइट, चलिए अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है ये देखते हैं. ओके, सो थ्योरम 1.2 is saying let P be a prime number. Okay, let P be a prime number if P divides a square. This will be a square, right? यहाँ पे ये typing mistake हो गया, it is a square. Okay, if P divides a square then P divides a, where a is a positive integer. आपको समझ आया ये क्या कह रहा है. थ्योरम 1.2 is saying अगर P कोई प्राइम नंबर है and it can divide a square, right, then it can also divide a. For example, चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से हमारा जो नंबर है, लेट a square is equal to 9. अब 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा देखो. ऑलराइट, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9 का, इट इज़ 3. तो दिस इज a square, this is a and this is p. If p can divide a square then p can also divide a. समझ आया, यही कह रहा है.
अब चलो इस स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हैं. अब इसका प्रूफ है हमारे पास. सो लेट्स सी. लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज, ये हो गया P1 P2 Pn. ठीक है. देन दीज आर प्राइम्स एंड नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट. अभी तो हम पावर्स लगाते हैं. ठीक. अब देखो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, P1 इंटू P2 अप टू Pn मल्टीप्लाइड बाई P1 इंटू P2 अप टू Pn. क्यों? क्योंकि जब ए के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, P1 से Pn तक हैं, तो ए के भी दोबारा से ए के भी P1 से Pn तक होंगे and these can be multiplied. All right. So what we are getting P1 का स्क्वायर multiplied by P2 का स्क्वायर up to Pn का स्क्वायर. All right. So therefore the form the fundamental theorem of arithmetic. It follows P is one of the prime factors of a square. Right. So using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that only prime factors of a square are P1, P2 and Pn. So P is one of P1, P2 and Pn. ठीक है. तो ये हमारा प्रूफ हो गया. ठीक है. तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा. फर्स्ट वी अंडरस्टूड अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो क्या कह रहा है, विच इज सेइंग दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of its primes. ठीक है. And this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. Okay. So if you like my video, do like, share, subscribe and comment in the comment box what extra things you need. Okay. So तब तक के लिए take care. Bye bye.